हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखिए, हम लोग क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। रोज़ मैं हर एक लेक्चर में आपको बताता हूँ कि कृपया ये ना समझे कि 8 चैप्टर ख़त्म हो गए, नहीं, 9वें चैप्टर से ही पढ़ाना शुरू किया हूँ। तो इसमें आप कक्षा 11 के सिलेबस में 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16, जिसमें हम लोग 9वां चैप्टर सबसे पहले पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। यही पढ़ाने का सही तरीका है। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज सीख लीजिए और फिर इसके बाद पहले चैप्टर से पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन से, अर्थात सेट थ्योरी फिर रिलेशन फंक्शन है। तो चलिए सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लें और लिखना शुरू करें। लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 का आज का गोल क्या है अपना, आज का अपना टारगेट क्या है। कल हम लोग एनसीईआरटी 5.2 9.2 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डील करेंगे। तो चलिए सब लोग एनसीईआरटी की बुक खोलें, 6वां सवाल देखें। हाँ भैया, जो नए बच्चे जुड़े हैं कृपया टेंशन ना लें, खूब आराम से सोएं। आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और थ्योरी के वीडियो देखें कृपया, अच्छा वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यदि किसी, मैं सवाल भी लिख रहा हूँ ताकि आपके पास किताब नहीं है, फील आ जाए। यदि किसी, सब लोग क्वेश्चन लिखें। यदि किसी एपी मीन समांतर श्रेणी 25, 22, 19 डॉट डॉट के कुछ पदों का योगफल, के कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात करें। तो कह रहा है भैया अंतिम पद बता दो। प्रश्न में कह रहा तो अंतिम पद ज्ञात करें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी एपी के, हाँ भाई सब लोग तैयार हैं? क्वेश्चन कॉपी हो गया सबका? क्वेश्चन लिख लिए ना? अब बहुत कंसंट्रेशन सुनिएगा। देखिए एक एक शब्द आपको महसूस होने चाहिए। जैसे एक एक शब्द महसूस होते हैं तब सवाल जाके समझ में आता है। फिर से मैं अपनी बात बता दूं, जो बच्चे नए हैं बिल्कुल ना घबराएं। कृपया आप लेक्चर नंबर 1 से देखें, जल्दी से कवर करें, बराबर पे आएँ। अब देखो, कोई समांतर, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई समांतर श्रेणी है जिसके कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद बताएं। कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं कि क्या दिया है, क्या मांग रहा है? कोई समझा इस क्वेश्चन को? क्योंकि देखिए मेरा काम है कि समय लग जाए, लगने दीजिए, लेकिन समझाना बहुत अच्छा है। समझ में आ गया? कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल कितना है, तो छुपा क्या लिया? कुछ पदों का योगफल, यही तो मांग रहा है भैया। वो नहीं कहा कि मुझे नहीं पता ये समांतर श्रेणी। जरा देखिए 25 के बाद क्या है, 25 के बाद 22 के बाद श्रेणी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा। पहले दिन की क्लास समझ में आ गया? 22 में 25 घटाओ। अरे 22 में 25, ये अधूरी बात क्यों बोलते हो? मिला के दूंगा, नहीं पूरा बोलो, नहीं ना बोलो। 22 में 25 घटाएंगे -3, 19 में 22 -3, अर्थात डिफरेंस -3। अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है? अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? अगला 16, क्योंकि 3 घटाना है। अगला पद 13, अगला पद 10, अगला पद, अब खोपड़ी लगाना। वो क्या कह रहा है? आखिरकार इस तरह के कितने पदों को जोड़ दूं कि योग कितना आ जाए? 16। अब भी नहीं खोपड़ी में घुसा, आगे समझ में? तो कह रहा है अंतिम पद बताओ। अंतिम पद का मतलब श्रेणी कहाँ से बंद हो रही है, वो पद बता दे भैया कि श्रेणी बंद कहाँ से हो रही है। तो मैं मान लूंगा कुछ पदों का मतलब, मैं मानूंगा कि इस श्रेणी के n पदों का योगफल 116। उस n को लाऊंगा पहले, फिर आगे का राज में बाद में खोलूंगा। लिखेंगे माना, आगे होगा सब, नहीं है? सुन माना। हाँ भाई, मैं हंसाता भी बहुत हूँ लेकिन रुलाता भी बहुत हूँ। हाँ भाई, जो व्यक्ति इतना हंसा सकता है तो रुला भी तो सकता है। हाँ, तो जब पढ़ाने लगूँ तो आप कंसंट्रेशन से आ जाओ। माना एपी के n पदों का योगफल, माना एपी के n पदों का योगफल 116 है। माना एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल 116 है। बताइए इसमें प्रथम पद कितना है, जल्दी बताओ। श्रेणी का फर्स्ट टर्म ए बराबर कितना? 25। सार्व अंतर डी बराबर 22 माइनस का बराबर -3। क्लियर भैया? चलो आगे लगाओ गाड़ी। अच्छा
कितने पदों को जोड़ने से उत्तर कितना आ रहा है? n पदों को जोड़ने से रिजल्ट कितना है? 116। लिखेंगे AP के n पदों का योगफल। AP मीन्स क्या, इसका फुल फॉर्म क्या पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल। बोलूं? अच्छा, SN बराबर सूत्र बताओ जल्दी से। n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू d। SN की जगह क्या डालूं? अरे n पदों का योगफल कितना है? 116 डाल दो। हाँ, कि इसमें निकालना मुझे क्या? यन का मतलब पदों की संख्या, अर्थात व्यक्ति की डिमांड है यन ज्ञात करना। अच्छा, एक की जगह 2 डालूं तो 25 गुणे 2, अरे एक की जगह 25 डालूं 25 तो 25 गुणे 2 50 प्लस का n-1 इंटू डी की जगह -3 डाल दूं। अब थोड़ा सीरियस रहें, ये 2 का इधर गुणा लगा दूं यदि इजाजत हो। 116 गुणे 2 232, n अंदर 50 और -3 का गुणा करो भैया, -3 प्लस 3 -3n प्लस 3। चलो इसको कैलकुलेट करके सब लोग n बताएं जल्दी से। हाँ भैया, नहीं आया समझ में? आगे समझ, इधर देखें, जल्दी जल्दी देखें। देखो तो क्या होगा, 232 n अंदर कितना बचा? 50 3 53 माइनस का 3n, तो 232 बराबर 53n माइनस का 3n स्क्वायर। चलो इसको इधर ले जाओ सब। 3n स्क्वायर माइनस का 53n और प्लस का 232 बराबर 0। सही है गलत है? द्विघात समीकरण सही निकालें कि गलत है? मिस प्रिंट तो नहीं कहीं? और प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं कहीं लिखने होंगे? इसके फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे होंगे, 100% फैक्टर बन रहे हैं। हाँ, 232 में 3 का भाग तो नहीं जा रहा? आप लोग कसम खा हो क्या कि बोलना ही नहीं मुझे? 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ 2 का खा जाएगा ना, कहाँ 3 का भाग जाएगा? समझ में आ गया? तो 232 गुणे 3 कितना होगा? अरे गुणनखंड बनाओ। 232 गुणे 3 696 के फैक्टर बनाओ जिसमें 53 आए। सोचो जरा, 53 आ जाए, 53। जोड़ के साथ आना चाहिए। सोच लो फैक्टर जल्दी से। हाँ भाई, इसके फैक्टर बन गए 24 और 29। 24 गुणे 29 696, 24 29 53 होता। 3n स्क्वायर माइनस का 24n माइनस का 29n प्लस का 232 बराबर 0। अब सुनना भाई, अब खोपड़ी लगाइएगा। यहाँ से 3n कॉमन है क्या? अरे 3n कॉमन दोनों से, तो कितना बैठेगा? n माइनस का 8 माइनस का 29 कॉमन लेंगे, 100% n माइनस 8 आएगा। n माइनस 8 और 3n माइनस 29 बैठ गया, ये बराबर 0। n माइनस 8 और 3n माइनस 29, ये तो बराबर, देखो यहाँ क्या समझ? हाँ, यहाँ से n माइनस 8 बराबर 0, या बीच में या लगाते हैं ऐसे पोजीशन में। 3n माइनस 29 बराबर 0। n बराबर कितना है? 8, या n बराबर कितना? ये मना कर देगा। n क्या है? पदों की। अब पदों की संख्या कभी भिन्न नहीं होती, तो ये अमान्य हो गया भाई, ये अमान्य हो गया। इसका मतलब कितने पद जोड़े जाएं तो उत्तर 116 आ जाएगा? 8। इसका मतलब AP के 8 पदों का योगफल क्या है? 116। नीचे रिपोर्ट लगाइए भाई, काले पेन से लिखिए। अतः लिखेंगे अतः AP के 8 पदों का योगफल, अतः AP के 8 पदों का योगफल 116 है। एक तो उत्तर ये हो गया। अगर कुछ पदों का योगफल 116 है तो कितने पदों का योगफल? 8 पदों का योगफल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अंतिम पद ज्ञात करो। श्रेणी में कितने पद हैं?
अब किस बात का n तो मर गया साला, क्यों मर गया? n बराबर कितना आ गया? अब तुम n के पीछे पड़े हो। श्रेणी में कितने पदों का योगफल? 8 पदों का योगफल कितना है? 116। अर्थात इस श्रेणी में कितने पद हैं? 8 पद है, तो अंतिम पद 8वां। चाहे जितना अच्छा आपको समझा दो, आप दिमाग से ढक्कन हो। पहली बात तो श्रेणी का अंतिम पदों की संख्या पर निर्भर करता है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। इस एपी के कुछ पदों का योगफल 116 है, कुछ पदों का योगफल 100, कुछ को भूल जाइए, कितने पदों का योगफल? इसका मतलब श्रेणी में 8 पद हैं जिनका योगफल, तो 8 ही पद तो हैं। इसका मतलब अंतिम पद 8वां, अर्थात अंतिम पद का मतलब एपी का 8वां पद पूछ रहा है। अब भी नहीं समझ में आया? लिख दीजिए, चूंकि एपी में 8 पद हैं इसलिए एपी का अंतिम पद, ब्रैकेट में क्या लिखूं? 8वां पद। हाँ, टीएन का सूत्र बताओ। टीएन का सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, ये भैया टीएन का सूत्र हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, अब टीएन की जगह क्या डालें? टीएन की जगह 8वां पद ज्ञात करना ना बेटा, T8। a प्लस एन की जगह 8 डालना है क्योंकि 8वां पद चाहिए, अर्थात a की जगह क्या डालूं? 25, ठीक, प्लस का 7। d की जगह, d की जगह, अरे d क्या है? -3। हाँ, हम सोचे कि सब पीछे लोग पता नहीं कहाँ चले गए, भग गए क्या सब लोग? 7 × 21 कितना है? 8वां पद। अच्छा, अब देखो मैं इसकी फोटो दिखाता हूँ, देखो। अब तो मेरी बात सबको समझ में आ जाती है। कृपया आंख बंद करके मेहनत करें। आंख बंद करके मेहनत को मतलब हार्ड वर्क जिसे बोलते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक, क्योंकि यूट्यूब में पहले एक वीडियो डालना जेईई मेंस का, फिर 2 बजे से आपके साथ काम करना, यूट्यूब में वीडियो बनाना, एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, 12 बजे पब्लिक करना, उसको लाइव चलाना 12 से 1। तो 12 से 1 यूट्यूब में लाइव रहता हूँ। फिर इसके बाद 2 बजे से 1:30 बजे से आ जाता हूँ, 2 बजे से बैच पढ़ाता हूँ। और फिर ये जो मटेरियल अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये शाम 7 साढ़े 7 तक अपलोड होगा। और फिर कल जेईई मेंस को पढ़ाने के लिए फिर अपनी सेल्फ स्टडी, फिर कल का लोगों क्या क्या पढ़ाना है। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? तो आप समझिए कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है किसी व्यक्ति की, और आप इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या लगाते हैं, दिमाग में एक ट्रेंड आ गया है बच्चे के कि यूट्यूब का मतलब फ्री होता है, यूट्यूब का मतलब फ्री है, कि सब कुछ फ्री पड़ा है। अरे यार, जब कोई डालेगा तब तो फ्री होगा। बात समझ में नहीं आए? आगे समझ? तो मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जब आप हार्ड वर्क करोगे तब जाके आपको रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, एक होता है सवाल को लगाना, एक होता है सवाल को दिल से छू जाना। होता है कि नहीं होता भाई? जो बात दिल और दिमाग में भर जाए, महसूस होके निकल जाए, वो स्टूडेंट होता है। ये क्या कह रहा है कि भैया मैंने श्रेणी स्टार्ट कर दी है और 3 पदों से मुझे ट्रेंड पता चल गया कि इनके बीच का अंतर -3 का, इनके बीच का अंतर, अर्थात श्रेणी आगे 3 घटती हुई बन रही है। और पहला लेक्चर देखिएगा समांतर श्रेणी की परिभाषा, एक नियत संख्या को जोड़ते चले जाएं या घटाते चले जाएं, जो इस तरह की एक श्रेणी बनती है, अनुक्रम बनता है, उस अनुक्रम को क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो उसने क्या कहा कि इस सीरीज के कितने पद लिखो कि योगफल 16 हो जाए। तो कितने पदों को लिखने से योगफल 16 हो जाए, उस श्रेणी का अंतिम पद बता दो। जरा दिमाग लगाएगा। 25 के बाद ये उत्तर चेक कर रहा हूं, उत्तर की जांच लिखना नहीं भाई, आप लोग ना लिखना, उत्तर की जांच। समझ में आ गया? ठीक, हम ये उत्तर की जांच होगा। अब देखो 25 आया क्या? 25 के बाद 3 घटाना है भाई, श्रेणी घट रही है। फिर इसके बाद 19 के बाद 16 के बाद 13 के बाद 10 के बाद 10 के बाद 7 के बाद 4। अब देखो दिमाग लगाना, जब इसको जोड़ के देखो, 25 22 25 22 47 47 19 न जोड़ो। चलो देखो इधर, इसका सबका योगफल, कौन फोकट में आपके साथ समय खराब करें। इसका योगफल 100% 116 है, 110% गारंटी। नहीं आए समझ? इसका मतलब क्या कह रहा है? श्रेणी की भावनाएं समझना इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन को सूत्र से लगा लेना अलग मैटर होता है, लेकिन क्वेश्चन की भावनाएं पकड़े। वो क्या कह रहा था कि 3-3 के अंतर में श्रेणी लिखता चल,
और जहां योगफल 16 116 हो जाए वहां से बंद कर दे। अब भी नहीं खोपड़ी में आया। वो कह रहा है इस श्रेणी को 3 3 घटा के लिखता चल, और जहां योगफल 116 हो जाए बंद कर। अब बता श्रेणी का अंतिम पद क्या है? 4 है। तो श्रेणी का अंतिम पद क्या है? 4 है। अब भी नहीं समझ में आया। तो ये एपी ना बनी होती तो ऐसा लगाते हैं, ज़रा परेशान हो जाते हैं। नहीं समझ में आया। ये कहिए कि बहुत कम, जल्दी से 116 आ गया, पता चले कि कह देता योगफल इतना है, तो साला 100 पद लिखते रहते, क्या बेवकूफ़ बनते। इसका मतलब श्रेणी का अंतिम पद कितना है? श्रेणी का अंतिम पद 8वां है। 8वें पद में लिखा क्या है? देखिए 8 पद होंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या दिमाग में बात आई मेरी? लिखेंगे अतः श्रेणी का अंतिम पद 4 है। आंसर आया। अतः एपी का अंतिम पद 4 है। अतः एपी का अंतिम पद 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को लिखूं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो आपके पास किताब नहीं। क्वेश्चन लिखना ही पड़ता है एक्चुअल में, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से आप समझ रहे होंगे उसकी भावनाएं मुझे समझाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उस श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करो। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा उस एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका केवां पद 5k + 1 है। 5k + 1 है, जिसका केवां पद 5k + 1 है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कितने लोग बता पाते हैं। और जब मैं 6 लेक्चर में किया हूँ ना, 6 लेक्चर में थ्योरी किया हूँ, तो थ्योरी नहीं किया हूँ, थ्योरी के साथ सवाल किया हूँ बोल। क्योंकि जब भी थ्योरी बताता हूँ तो उसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि कैसे करना है। करा किसी एपी के कितने पद जोड़ना है? n पद जोड़ना है। n पद। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों को जोड़ने के लिए 2 बातें चाहिए, एक चुन्नू एक मुन्नू। याद है? चुन्नू का मतलब प्रथम पद, मुन्नू का मतलब सारवंत। सारवंतर कैसे आएगा? 2 लगातार पद होने चाहिए। इसका मतलब श्रेणी का कौन सा पद दिए? केवां पद। यदि 5वां पद होता तो T5 लिखते क्या? nवां पद होता तो Tn लिखते। 100वां पद होता तो T100। तो केवां पद है तो ठीक है। तो मैं डायरेक्ट टीके लिख देता, लेकिन माहौल बना के चला नहीं। हाँ समझ में आ गया। अरे जब हम लोग को चढ़ाई चढ़ते हैं, साइकिल आप चढ़ाते हो किसी चढ़ाई में, तो दूर से माहौल बनाते हो। चढ़ गई तो चढ़ गई, यदि ब्रेक लग गया तो अब समझना इसका मतलब क्या होता है। जब आपकी पढ़ाई का रिदम होता है, उसी समय सिलेक्शन हो गया तो हो गया, और यदि सिलेक्शन में ब्रेक लगा तो बस हो गया, फिर सेवा समाप्त। तो श्रेणी का केवां पद क्या है? एपी का केवां पद। एपी का केवां पद किससे रिप्रेजेंट करूं? जल्दी बताओ। ठीक है, क्या है बोलो? 5k + 1। 5k + 1। ये बात समझ में नहीं आई क्या भाई? आगे समझ। अब सुनो, ध्यान सुनना। जिस तरह Tn होता है, मेरी बात सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखिए सब लोग। जिस तरह Tn होता है, जो रोल Tn अपना निभाता है इस गणित की दुनिया में, समांतर श्रेणी में, वही रोल किसको निभाना है? ठीक है, नहीं समझ में आया? अर्थात इसकी मन की आंखों से देखो तो धोखा है, ये Tn लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में? जिस दिन मैं k की जगह 1 चिपका दूंगा तो T1 दिख जाएगा। जैसे मैं 1 लिखूंगा तो T1 दिख जाएगा। और T1 मीन्स फर्स्ट टर्म। हाँ चुन्नू भैया आ गए, प्रथम पद आ गया। और T2 रखूंगा तो दूसरा पद। T2 क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि T2 में T1 को घटा दूं तो क्या आ जाएगा? सर्वंतर D आ गया, और A और D आया। एपी के n पदों का योग, फार्मूला सूत्र खत्म। नहीं आ समझ। अब तो बच्चा लगा लेगा सवाल। अब उसको रखना नहीं आता कि 1 कैसे रखा जाता है। अब बताओ, हाथ पकड़ के लिखाओ। हाँ, श्रेणी का प्रथम पद। हाँ, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 6। श्रेणी का दूसरा पद 5 × 2 + 1 11। हाँ भैया, प्रथम पद कितना आया आपके पास? प्रथम पद कितना आया? जल्दी बोलो। a = 6। सार्वअंतर कितना आया आपके पास भैया? सार्वअंतर D = T2 - T1 होता है। सार्वअंतर D की वैल्यू होती है T2 - T1। अच्छा, D की वैल्यू T2 - T1 होगी। T2 11 - 6, तो D की वैल्यू 5 आ गई भैया। 11 - 6 = 5।
बताइए जब यहाँ तक आप रेडी हो जाएं। रेडी हो गए? एपी के कितने पद जोड़ना है? एन पदों के ऊपर लिखेंगे नाउ। जब भी स्टेप चेंज करें एन डब्ल्यू लिख दें। नाउ एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल। हाँ, एपी के एन पदों के योगफल को किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? एसएन से। एसएन का सूत्र क्या होगा? कोई बताएगा भाई पीछे से मुझे? n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। एसएन मुझे ज्ञात करना है, n की जगह n ही टर्म जोड़ने हैं। 2a, a का मतलब 6, 6 गुणे 2 12, प्लस का n-1 डी की जगह 5। ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, इसको टूटा फूटा लिख दे जो आ रहा है। 12 प्लस का 5 n माइनस का 5, अर्थात Sn बराबर आएगा n/2, 12 में 5 गए 7 प्लस 5n। ये आंसर आप लिख दीजिए, पर्याप्त है इतना आंसर, क्योंकि उसने n पदों का योगफल पूछा, ना कि आपसे कैलकुलेशन ज़्यादा करा रहा है। हाँ, सवाल खत्म हो गया। तब तक मैं अगला सवाल लिखूंगा, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे भैया? किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है। लेकिन प्रश्न कह रहा है किसी एपी के n पदों का योग, n पदों का योगफल Pn प्लस का Qn स्क्वायर है। Qn स्क्वायर है, जहां P और Q अचर है। जहां P, Q अचर है तो सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर ज्ञात करें। हाँ भैया, प्रश्न की डिमांड है, कॉमन डिफरेंस बता दे भैया। हाँ भैया, पीछे वाला क्वेश्चन सब लोगों को कॉपी हो गया? रुकना है कि कॉपी हो गया? रुकना है अभी। अरे कैसे लिख रहे हो यार? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एक लाइन का क्वेश्चन। यदि समझ गए तो एक लाइन का क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगाया क्योंकि क्वेश्चन आपको तकलीफ में फांस सकता है। ठीक है, स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेरी नज़र में। आपको जो साइन अच्छा लगता है वो आप लिख लीजिए भाई। हाँ देखिए, क्वेश्चन की भावनाएं पकड़िए। किसी एपी के n पदों का योगफल इतना है भैया। दिखा, किसी एपी के n पदों का योगफल Pn प्लस, ये क्या दिए है? Sn दिए। अरे गणित की भाषा में बोलूं तो Sn दिए। और कह रहा है कि उस एपी का सार्वंतर, क्या सार्वंतर का मतलब? डी मांग रहा है। तो डी कब आएगा? जब दो लगातार पद पता हो। नहीं समझ में आया? एपी का तीसरा चौथा पद पता हो तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, या दूसरा पद माइनस पहला पद। इत्तेफाक की इतना किस्मत खराब है कि कोई पद ही नहीं पता। क्या पता है? Sn। जरा दिमाग लगाइए, क्या Sn ज्ञात है? लिखना कुछ नहीं, लिखना कुछ नहीं, सुनना है, मेरी कहानी सुनना। Sn ज्ञात है कि ज्ञात करना है? हाँ, दिया है। ज्ञात क्या करना है? अरे लापता कौन है? डी लापता है भैया। तुम्हारी खोजबीन होगी, हम इसको फोन नंबर लगाओ कहाँ आजकल छुपे हो भैया। तो डी ज्ञात करना है। Sn से क्या ज्ञात करना है? डी। अब खोपड़ी लगाना। एक मैंने हेडिंग लिखाई थी, सवाल 2-3 कराए थे। Sn से Tn ज्ञात करना, भूल गए आप? Sn से Tn ज्ञात करना। अच्छा, Tn का सूत्र क्या होता है? Sn माइनस Sn-1। अब इस कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, जिन लोगों को लेक्चर छूटे कृपया कॉन्सेप्ट पे जाएं और मजा आ जाएगी। Tn का सूत्र होता है Sn माइनस Sn-1। Sn दिया है क्या? तो Sn से देखो ज्ञात क्या है। अब मैं सवाल का माहौल बना रहा हूँ, अभी मत लिखना, थोड़ा सा रुक जाना। गिवन दैट क्या ज्ञात है? Sn ज्ञात है क्या? क्या ज्ञात है? Sn Pn प्लस Q1 स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दूं क्या? और Tn का सूत्र क्या होता है? Sn माइनस Sn-1। फिर मैंने नोट लिखाया था कि प्रश्न को हल करते समय Sn से क्या बनाने के लिए? Sn-1 बनाने के लिए दोनों तरफ n के स्थान पर n-1 रख देते हैं। अब बताइए, ये भी लिख दें कि Sn के स्थान पर n की जगह n-1 रख देते हैं और हल करके सवाल का उत्तर लाते हैं और खुश रहते हैं।
भाई समझ गए होंगे आप बात को। अब वो तो दिमाग से व्यक्ति ढक्कन है जो सवाल ना लगा पाए। अच्छा Sn से Sn माइनस 1 लाना है, अब एक सोच रहा है इस तरह, अरे ये साला कहाँ से आएगा, अरे ये कहाँ से आएगा, n की जगह क्या लगा दे, n माइनस 1। तो ये क्या है, AP के n पदों के ऊपर इसके सहायता से मैं क्या निकालूँ, AP के n माइनस 1 पदों के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया। अब दर्द कहाँ होगा, जो लोग क्लास छोड़े होंगे वो पीछे का लेक्चर छूटा हुआ है, इसलिए फार्मूला समझ में नहीं आएगा, वो आप देख लीजिए भाई। लेक्चर नंबर 1 से जाइए आप। अब कॉपी करिए बेटा, अब लिखना शुरू करो, सब लोग लिखना शुरू करें। गिवन दैट AP, ये क्या है, AP के n पदों का योग था। ये क्या है, AP के n पदों का योग, n पदों का योग, AP के n पदों का योग है। समझ गए। बोलो सुनना, AP के n माइनस 1 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों तरफ n की जगह क्या चढ़ा दूं, n माइनस 1 रखना है, तो Pn माइनस 1। समझ गए कि नहीं समझे, क्यों, यहाँ n की जगह क्या लगाऊं, n माइनस। अरे ये बताओ इतना कुछ कठिन है क्या, कुछ कठिन है, n की जगह क्या लगा देना है, अरे 3 4 5 के बच्चे को बैठा दो वो भी लगा देगा, ठीक है। अब इसका होलाप स्क्वायर खोल ले, ये Pn माइनस का P प्लस का Q होलाप स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, इसको कैलकुलेट करा दे भैया। Pn माइनस का P प्लस का Qn स्क्वायर माइनस का 2Qn प्लस का Q, इक्वेशन नंबर 2 डाल दे भैया। देखो अब मैं इस क्वेश्चन की पूरी कहानी सुना दूं, पहले यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर 1 मिनट का समय दीजिए तो मैं इस क्वेश्चन की हिस्ट्री खोल दूं, पूरा राज खोल दूं इसका, तो सवाल बन जाए। और जो मैं कहानी सुनाता हूं क्वेश्चन की, इससे आपको फील आता होगा तो क्वेश्चन भूलेगा नहीं। आप तैयार रहिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, इस तरह आप तैयार रहिए यदि आपको आगे सिलेक्शन पाना है। रट्टा वट्टा से पढ़ाई करनी है तो फिर ठीक है, नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन सवाल फंस जाओगे। लिख गया। अब सुनो, श्रेणी का क्या चाहिए, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, D होता है, लेकिन D निकालते कैसे हैं, कोई पद माइनस ठीक उससे पहले वाला पद, अर्थात 2 लगातार पदों को घटाएंगे, तो 2 लगातार पद मैं कहां से पाऊंगा, यदि इस AP का Tn पा गया कहीं से, नहीं समझे आप, यदि इस समांतर श्रेणी का nवां पद पा गया, Tn पा गया, तो n की जगह 1 चढ़ा दूंगा तो T1 दिख जाएगा, नहीं समझ में आया। अब 2 चढ़ा दूंगा तो T2 दिख जाएगा, D क्या होगा, T2 माइनस। तो मेरी लड़ाई क्या चल रही थी, Tn के लिए मैं जूझ रहा था, Tn के लिए जूझ रहा था, तो Tn का फार्मूला क्या होता है, Sn माइनस 1, इसलिए Sn की मदद से क्या निकाला, Sn माइनस 1 निकाला। आप लिखेंगे AP का nवां पद। उम्मीद है कि आप सब फील आ गई होगी, क्यों भाई, अरे महसूस हुआ कि नहीं, AP का nवां पद, AP का nवां पद। अब आपको लगता होगा इसे कहते हैं अनुभव, समझ में आ गया। जब मैं 18 साल पढ़ा चुका हूँ तो अनुभव बोल रहा है कि नहीं ऐसे समझाओ बच्चे को तब बनेगा। Tn बराबर कितना चढ़ेगा बताओ, Sn माइनस 1, ये Tn का फार्मूला होता है। ये फार्मूले का कॉन्सेप्ट आप पीछे की वीडियो लेक्चर पे देखें। हाँ, Sn की वैल्यू क्या है जरा बताइए, Sn की वैल्यू, Sn की वैल्यू Pn प्लस का Qn माइनस, इसको देखो घटाना भाई, घटाने का मतलब चिन्ह बदलाएगा क्या ये, और एक अच्छा 6 में कितने डंडे खाए होंगे चिन्ह बदलने। हाँ, तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस का Pn प्लस का P माइनस का Qn स्क्वायर प्लस का 2Qn प्लस माइनस का Q, सॉरी माइनस का Q। हाँ भैया, कुछ काटा पीटी हो रहा है क्या, ये Pn उड़ गए क्या, अरे ये उड़ा क्या, हाँ Qn स्क्वायर भी उड़ गया। अब जो भैया बच रहा है टूटा फूटा उसका प्रसाद चढ़ा दे, क्या बच रहा है, P प्लस Q प्लस का 2Qn, ये क्या है, Tn है भैया, Tn। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अब बताओ, एक ऐसी चाबी पा गए हैं कि जो चाहे वो निकाल लें। अच्छा, P माइनस का Q, ये मिसप्रिंट हुआ भैया, P माइनस का Q, ठीक। अब क्या ज्ञात करना है श्रेणी का, जल्दी बोलो, क्या ज्ञात करना है श्रेणी का, सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए 2 पद चाहिए, लगातार चाहिए ना, तो T3 T4 निकाल ले, लेकिन यार मैं सरल वाला निकालूं ना यार, अर्थात T1 निकालूं, T1 का मतलब n की जगह 1 चढ़ा दूं, n की जगह 1 चढ़ाऊंगा तो 2Q होगा, इसको कैलकुलेट करूंगा तो P प्लस Q बैठ रहा है। अब मैं T2 निकालूं, अरे किसी का नाम T2 तो नहीं है भाई, खराब ना मान जाना, T2 P माइनस का Q, 2 रखूंगा तो 4Q
अर्थात P प्लस 3Q। अब तो मैं थोड़ा स्पीड से काम कर सकता हूँ, आप इजाज़त है? जी इजाज़त क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ग्राहक देवता समान होता है। T2 में T1 को घटाऊँ भाई, माइनस P माइनस Q, P से P मर गया, अर्थात D कितना आया? बोलो D कितना आया? हाँ भैया नीचे बोर्ड में आप लोगों को ऑफलाइन वाले बच्चों को ना दिख रहा हो तो घटा वटा लीजिएगा, इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि 3Q में Q घटाने से क्या आएगा ये भी देख के लिखना पड़े। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। बताइए जब आपका क्वेश्चन हो जाए भाई। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत 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 स्पेशल क्वेश्चन। कह रहा है 2 AP के 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात, योगफलों का अनुपात 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6 है, तो उनके 18वें पद का अनुपात ज्ञात करो। तो उनके का मतलब दोनों श्रेणियों के, तो उनके 18वें पद का अनुपात ज्ञात करें। हाँ भैया जिनके पास किताब नहीं है कृपया क्वेश्चन जल्दी से लिखें, जिनके पास बुक ना हो क्वेश्चन लिख लें, जल्दी से सब लोग बुक की व्यवस्था करें। बोले भाई। देखो क्वेश्चन नहीं लिख पाए क्या अभी? आप लोगों को लिख के ठीक है, आप लोगों की स्पीड ठीक है। अब सुनो, अब इस तरह के मैं फोटो कॉपी जब दूंगा, रोज कहता हूँ लेके देता नहीं हूँ, बहुत जल्दी दूंगा, समझा नहीं? मैटर बना रहा हूँ ना बेटा, थोड़ा सा हर साल चेंज कर देता हूँ, कुछ जो नए सवाल आते हैं इधर उधर वो चेंज कर देता हूँ। तो अकेले आदमी हूँ तो थोड़ा सा काम पड़ता है, आप लोग भी आ सकते हो मेरे साथ। कह रहा है कि 2 AP के n पदों का योगफल का अनुपात इतना है, अनुपात इतना है, तो उनके का मतलब दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात क्या होगा? बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखो भैया को तुरंत समझ में आ गया। देखो एक्चुअल में हम लोग परीक्षा में क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हैं, इस विषय में हम कभी काम नहीं करते हैं। घर वाले हमें कहते हैं नलायको आपको कुछ नहीं आता, पूरा दिन खेलते हो। टीचर अक्सर टीचर देखे होंगे, टीचर स्टूडेंट से कैसा रिएक्ट करता है। अब आजकल तो ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया है, तो टीचर तो दोस्त बोलने लगे बच्चों को। नहीं समझ में आया? वो क्या कहते हैं, मित्रों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कहते हैं कि नहीं कहते? तो आप तो यार मित्र हो गए। अब मित्र ऐसा होता है गले लगाने वाला। समझ में आ गया? तो मेरे कहने का मतलब ये भैया कि जब तक देखिए फील नहीं आएगी, टीचर क्या कहता है, अरे नलायको आपको कुछ नहीं आता, कैसे आएगा जब तक समझाएंगे नहीं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसको 10 बार पढ़ेगा तो खोपड़ी में नहीं खुलेगी कि क्या दिए क्या है। जेईई मेंस में जो सवाल आता है मात्र 3 लाइन में हल होता, 3 लाइन से चौथी लाइन नहीं लगती, लेकिन यार वो इतना तगड़ा दिए रहता है कि साला खोपड़ी नहीं, सोच ही नहीं सकते कि यार ऐसा भी दे सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन। मैं एपी की सीरीज बनाऊंगा, देखिए जब समांतर श्रेणी पढ़िएगा, मैं जेईई मेंस का जब बनाऊंगा, आप देखिए ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं कि सोच ही नहीं सकते कि ऐसा सवाल बन सकता है, हम उसके पास पहुंच ही नहीं सकते। इस तरह सवाल बना के देता है कि समझ लीजिए आपके 3-4 पीढ़ी पहले सोना छुपा के चला गया हो, जमीन में गाड़ के रख के चला गया, अब साले को खोजते रहो कहाँ से निकालूंगा इसको। देखो दिमाग लगाना, 2 अलग अलग एपी हैं, कह 2 एपी के n पदों का योगफल, अर्थात 2 अलग अलग समांतर श्रेणी हैं। इतना बात तो घुस रही ना दिमाग में। 2 अलग अलग एपी हैं और पहले समांतर श्रेणी का योगफल 5n प्लस 4 है और दूसरी एपी के n पदों का योगफल 9n प्लस 6 है। तो दोनों समांतर श्रेणियों के 18वें पद में क्या लिखा उसका रेशियो बता दे। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब मुझे क्या करना है, पहली एपी का 18वां पद चाहिए और दूसरी एपी का 18वां पद चाहिए। अनुपात का मतलब छोटी कक्षा में डंडा खाया हूँ बटा अपान। नहीं समझ में आया? अब पहली एपी का 9वां पद ऊपर भर दूं, 18वां पद, दूसरी एपी का 18वां पद नीचे भर दूं, उत्तर आ गया।
लेकिन ये 18 पद लाऊं कहाँ से? कितनी समांतर श्रेणियां हैं? 2। अलग अलग हैं कि सेम है? अलग अलग हैं। तो पहली एपी का प्रथम पद A1 मानूं सर्वांतर D1 मानूं, दूसरी एपी का प्रथम पद A2 सर्वांतर D2। देखो चलो माना पहली एपी का प्रथम पद, माना पहली एपी का प्रथम पद A1 तथा सर्वांतर D1 है। माना पहली एपी का प्रथम पद A1 सर्वांतर D1 है तथा दूसरी एपी का प्रथम पद, क्या लिखूं? दूसरी एपी का प्रथम पद A2 सर्वांतर D2 है। अब क्वेश्चन को महसूस करना, बताइए इतना महसूस हुआ कि क्वेश्चन नहीं महसूस हुआ? हो गया होगा। लिखेंगे पहली एपी के n पदों का योगफल, पहली एपी के n पदों का पहली एपी के n पदों का योगफल। हाँ, n पदों का योगफल। जरा बताओ, इसका कोई डिनोशन नहीं दे रहा हूँ, संकेत में लिख दिया हूँ, समझ में आ गया? क्या डिनोशन देना है? रेशियो दिए भर दूंगा भी। अब बात समझिए, पहली एपी के n पदों का योगफल क्या हो गया? n/2 इंटू 2A1 प्लस का n माइनस 1 इंटू D1। थोड़ा संभल के लिखिएगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यहाँ A1 D1 से मैंने किया है, क्योंकि दो अलग अलग एपी हैं। क्या समझ में नहीं आया? आगे समझिए। इसी प्रकार सिमिलरली पढ़ते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार दूसरी एपी के n पदों का योगफल बताओ क्या हो गया? n/2 2A2 प्लस का n-1 इंटू D2। अब क्लियर रहे भाई। अब देखिए जरा ध्यान से सुनो, मेरी हर एक बात आपको समझ में आ रही है कि एक भी बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है। आपका क्या काम है? घर में रगड़ के मेहनत करना। मेहनत करिएगा। जैसे मैं एनसीईआरटी समाप्त होती है, समांतर श्रेणी की एक्स्ट्रा सवाल कराता हूँ, कम से कम 50 सवाल कराऊंगा। उस 50 सवाल से आप 200 सवाल कर सकते हो। किसी भी लेखक की किताब खोल ले, सवाल नहीं फंसेगा। ये मेरी जवाबदारी। मेरी नोट्स को आप पढ़ने का मतलब आप राजा बाबू बन गए, लेकिन पढ़ते नहीं। अब जरा दिमाग लगाना, दोनों एपी के n पदों का योगफल का अनुपात इतना दिए है क्या? नहीं आया समझ में? इसका मतलब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ भाई शॉर्टकट में। आप लोग हिंदी में लिखना हो प्रश्नानुसार, हिंदी में प्रश्नानुसार, इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ लिख देता हूँ भाई मैं, ठीक है? देखो समझना, n/2 खोपड़ी लगाना भाई, n/2 2A1 प्लस का n-1 इंटू D1 डिवाइड बाई n/2 इंटू 2A2 प्लस का n-1 इंटू D2। नहीं आए समझ में? आ गया। पहली एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल है ना, ये क्या है? दूसरी एपी के n पदों, भागफल का मतलब अनुपात आ गया क्या? ये किसके बराबर दिए? बोलो जरा, किसके बराबर दिए? अरे किसके बराबर दिए? 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6। क्या क्लियर है? अरे इतना फंडा क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई। इतना क्लियर है तो यही कम नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ भाई, इजाज़त है इससे इसको गोली मार दूँ? मर गया। अब सुनना, ध्यान से सुनना, मन की आंखों से देखना। 2 कॉमन लूँ, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो कितना आया? बोलो A1 प्लस का 1/2 n-1 इंटू D1। नहीं समझ में आया? है। कुछ लोग समझ रहे होंगे साला कॉमन कहाँ से आ गया? कॉमन तो हम तब लेते हैं जब दोनों में रहता है। ऐसा सोच रहे हो क्या? बहुत गंदी बात सोच रहे हो। कॉमन लेने का मतलब भाग लगाना। 2 को बाहर करूँगा क्या तो 2 का दोनों में भाग लगेगा, तो यहाँ भाग लगा तो 2 से 2 मर गया, यहाँ 2 का भाग लग गया। अब कह रहे हैं जो कॉमन लिए वो कहाँ गया? बता रहा हूँ कहाँ गया। नीचे भी कॉमन लूँगा ना यार, नीचे भी 2 कॉमन लूँगा तो कितना बैठेगा? A2 प्लस का 1/2 n-1 इंटू D2। जो ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से 2 कॉमन लिया, आपस में युद्ध मचा दिए, कट गए। आ गया समझ? हाँ आ गया समझ। बड़ा तमाशा है यार जिंदगी का। अच्छा मेरी भाषाएं समझ जाते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं पढ़ाना, ताकि बच्चा बोर ना हो, उसको इंटरेस्ट बना रहे कि नहीं आगे क्या होने वाला है।
कुछ लोग तो सो जाएंगे कि यार ये सर जी से आज फंस गए। समझा क्या? कम से कम जो मेरी पहले दिन की क्लास पढ़ेगा उसको समझ में आए चाहे ना आए, कम से कम प्रसन्न तो रहेगा। आगे दुखी तो ना रहेगा यार, ना नहीं तो समझ में, कम से कम हंस के तो जाएगा यार, बस इतने बहुत है। अच्छा इधर देख लो भाई, बोलूं ये कैलकुलेशन समझ में नहीं है। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो यहाँ दो का भाग हुआ, यहाँ 2 का, जो कॉमन लिया वो कट पिट गए यार, एक लाइन बचा लिया भैया, एक लाइन बचा। अब मैं इस तरह के 3-3 लाइन बचाऊंगा आने वाले दिनों में। अच्छा इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख दूँ, हाँ 1 ही तो लिखूँ, कोई समीकरण बना ही नहीं। अच्छा 1 लिख दूँ, क्लियर है भाई इतना? अब जरा दिमाग लगाना, आपको चाहिए क्या? दोनों एपी के 18वें पद। अब मुझे बताइए, लिखेंगे पहले एपी का 18वां पद, 18वां पद। कोई बताएगा क्या होगा 18वां पद? डायरेक्ट बोल दो, पहले एपी का 18वां पद है। साफ सूंघ लिया क्या? साफ सूंघने का मतलब आप बोलना बंद कर दिए। पहली एपी का 18वां पद, वाह यार, फार्मूला नहीं आता 18वां पद का। क्या होता है फार्मूला? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 18वां पद क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1, एन का मतलब 18, तो a प्लस 17d। अरे a प्लस 17d होगा, लेकिन पहले एपी का प्रथम पद क्या है? हे भगवान, किस दुनिया में जी रहे हो? पहले एपी का प्रथम पद क्या है? a1 सर्वांतर d1, तो पहले एपी का 18वां पद क्या होगा? a1 प्लस 17d1। अरे n माइनस 1 लिखूं? नहीं, वो लिख दे यार, वो ना लिखूंगा तो आपके खोपड़ी में कभी नहीं आएगा। जब तक तुम एक लाइन ना लिखाओगे तब तक तुम्हें फीस कैसे वसूल करोगे? एक लाइन में पूरी फीस वसूल लेता है बच्चा। अब भी नहीं खोपड़ी में आया। हाँ, ऐसे पूछ रहे थे कि साला पहली बार सुन रहे हैं, कोई जवाब ही, कोई रिस्पॉन्स नहीं पीछे से। हाँ, दूसरी एपी का 18वां पद बोलो। अब ये बच्चा तो तुक्का लगा लेगा, अब तुक्का लगाएगा। अब उसको अपनी ताकत की याद आ गई, नहीं मैं बहुत ताकतवर हूँ, बताओ क्या है? a2 प्लस 17d2 आ गया समझ? हाँ, आपके अंदर ताकत बहुत है, लेकिन आपको याद दिलाना पड़ता है। नहीं, आपके अंदर बहुत ताकत है, बोल। समझा क्या? इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो। दुनिया में कोई चीज़ें भूलती नहीं है, वो एक दिमाग में स्टोर हो जाती है एक तरफ, और जैसे पढ़ते हैं ना तो आ जाती है, वापस आ जाती है। बस जब चीज़ पढ़े नहीं है तो कैसे भूलेगा? पहले हम लोग पढ़ते हैं तो सेव हो जाता है माइंड में, फिर वो रिवीजन से आ जाता है दोबारा। अर्थात दोनों एपी के 18वें पदों का अनुपात लिखेंगे, दोनों एपी के 18वें पद का अनुपात बराबर, क्या लिखूं बताओ? अनुपात का मतलब दोनों को भाग देना। बोलो, a1 प्लस का 17d1 बटे a2 प्लस 17d2। समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब यार, अब मेरे बहुत मुश्किल दिन आ गए हैं। हाँ, क्या हुआ बता रहा हूँ ना, समझाना मुश्किल है अब तो। अब वही बच्चा एक बार में समझेगा जो थोड़ा बहुत दिमाग रखता होगा। मैं मानता हूँ किसी के पास दिमाग कम रहता है, किसी के पास ज़्यादा रहता है, कोई एक बार में समझ जाता है, कोई 2-3 बार में क्लिक करता है बातें। देखो यार, अच्छा जितना कहूँ उतना आप सुनिएगा, 100% समझ में आएगा। ये आपको ज्ञात है, और इसको अपने घर से थोड़ा लगाए हो, दिए था ये नहीं समझ में आया। ये ज्ञात है ना, इसको ज्ञात करना है बस। कुछ दिए है, कुछ लाना है। अब भी नहीं समझ में आया? ये दिए है और इसको लाना है। अब जरा खोपड़ी लगाना। इसका मतलब समीकरण 1 की मदद से, अरे यही तो मेरे पास चाबी है, और इस चाबी को लगाऊं तो ये वाला खजाना खुल जाए और लूट के घर ले जाऊं। अब सुनना, ध्यान से सुनना। अर्थात समीकरण 1 की मदद से समीकरण 2 का मान ज्ञात करना है। और समीकरण 2 का मान ज्ञात करना का मतलब एपी का 18वें पद का अनुपात आ जाना। वही तो पूछ रहा है, नहीं आया समझ? तो मैं लिखा दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, नहीं बेहोश हो जाओगे। लिखेंगे समीकरण 1 की मदद से, 1 की सहायता से समीकरण 2 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। हाँ भैया, टूटी फूटी हिंदी इतना लिख लीजिए।
ये आपके बात समझ में नहीं आई? आ गई समझ में? हाँ भाई, तैयार हैं आप लोग मेरी बकवास सुनने के लिए? देखो, ये एक लाइन इतना कुछ कह गई, बात समझ में आया? हाँ, तुम्हें महसूस नहीं हुआ ना तो कहाँ कह जाएगी? समीकरण एक की सहायता से, अर्थात इसकी सहायता से, इस स्टेप की सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। ये तो समझ में आया क्या लिखा है? अब सुन, वैल्यू किसकी चाहिए? A1 प्लस 17D1 और A2 प्लस, देखो जो ये समीकरण एक बनाया हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक? जो मैं समीकरण एक बनाया हूँ, इसके ऊपर वाले स्टेप में अपने नोट्स में देखना, घर में जाके, अभी मत देखो, मन की आंखों से देख लो, बंद करो आंखें, ट्रैफिक चौराहे में खड़े हो गए। तो इसके ऊपर वाले लाइन में यहाँ 2 लिखा था, तो मैंने 2 कॉमन लेके खून खराबा कर दिया था, काट दिया था। क्यों काटा था? क्योंकि मुझे इसकी सहायता से, इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। इसके A1 के पीछे किसका गुणा है? A1 के पीछे किसका गुणा है? यहाँ 2 का गुणा है, भांग का A1 A2 के पीछे किसका गुणा है? 1 का गुणा है। यहाँ चलेगा। D1 के पीछे किसका गुणा है? D2 के पीछे? हाँ, आंखों को धोखा। यहाँ क्या होना चाहिए? 17। नहीं समझ में आया? कुछ लोग तो समझ गए होंगे। फिर ध्यान से सुनना। माना कि मैं इन दोनों की जगह 17 लगा दूं, इन दोनों की जगह 17 भर दूं, तो क्या ये दिख जाएगा? तो लगा दे, मैं 1/2 n - 1 बराबर 17, तो ये दिख जाएगा। और जैसे n - 1 बराबर 1/2 n - 1 बराबर 17 रखूंगा, तो n का मान आएगा, उसी n का मान यहाँ डालूंगा, सवाल खत्म। नहीं समझ में आ गया? समझ में? देखो, जो अच्छा स्टूडेंट होता है एक बार फील आ गया होगा। अब जरा सुनिए, मैंने लिखा है क्या? एक की सहायता से। नहीं समझ में आया? 2 को बनाना है, अर्थात इसको जरा सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, मैं नाच रहा हूँ। इसको समीकरण 2 बनाना है। ये साला तब बनेगा जब यहाँ 17 भर जाए। नहीं आया समझ में? तो इसकी जगह मैं जबरदस्ती 17 डाल दूं तो बन गया ना। अब इधर 17 डालूंगा तो इधर ये लिख दूंगा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है नहीं। अर्थात सबसे पहले मैं क्या करूं? 1/2 n - 1 बराबर क्या मानूं? 17 मानूं। तो क्या लिखूंगा? माना। नहीं समझ में आया? 1/2, फिर समझाऊं? नहीं समझ लो, मजा नहीं आई क्या? देखो, तो कम मजा है। अभी मजा 100 ग्राम मिली तो खरीद ले आज। हाँ भाई, देखो भाई, सभी बच्चे देखें, इसको इसके बराबर बनाना है, तो निश्चित रूप से इसकी जगह क्या भरना पड़ेगा? 17। तो देखो, 17 दूना n - 1 बराबर 34 आ गया। अरे 34, तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर कितना आया? 35। अब क्या करूं? अब बताओ, अब क्या करूं? देखो, अब क्या करूंगा बताओ? इधर लिख रहा हूं, इधर इतने भी लिखूंगा, इतने में। अरे आपको समझ में आ गया भैया? 100% क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनिए, मैं ये ज्ञात है ना, अब समीकरण 1 से चलूंगा, दिमाग लगाना। अब क्या चलूंगा? समीकरण 1 से। जब 1 से चलूंगा तो इसकी जगह क्या मान चुका हूं? 17। तो क्या फोटो क्या दिख गई? A1 प्लस 17D1। नीचे क्या दिख गया? A2 प्लस, बोलो, 17D2। और इधर n बराबर कितना आया है? इधर 35 रखा दो। 35 रखाओ, 5 × 35 प्लस का 4 बटे 9 × 35 प्लस का 6। चलो हल करो। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ। देखो कितना बढ़िया सवाल। 35 × 5, जल्दी बोलो, समय ना खराब करो, मुझे एक सवाल करना है हर हालत में। 35 × 5 170, 170, 175, 175 प्लस 4 179। नीचे 35 × 9 प्लस 6 कितना? 300। अब देखो, ये समीकरण 2 में ये क्या मिल गया? क्या नहीं आया समझ में? अरे इसी की तो डिमांड थी। और ये क्या है? एपी के, दोनों एपी के 18वें पद का अनुपात। लिखेंगे दोनों एपी के 18वें, अच्छा 6 अभी जोड़े नहीं,
हाँ 6 जोड़ दीजिए ना, 321 आ रहा अभी। अरे ऐसे बोल रहे डरवा दिए। दोनों एपी के 18वें पद का अनुपात कितना आ गया? 179 अनुपाते 321। हाँ आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भैया आज का अंतिम क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई सवाल में समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि ऑफलाइन है यार। ऑफलाइन में जो क्लास में मस्ती होती है उसमें बच्चा सीखता है भैया। ऑनलाइन में बोरिंग रहती है घर में, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो देखने में मज़ा आती होगी, ऐसी बात नहीं। मेरा कोई वीडियो देखे वो बोर ही नहीं हो सकता। कैसे हंसाता जाता हूँ ना। यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योगफल और प्रथम क्यू पदों का योगफल आपस में बराबर है, देखो किसी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, किसी आप लोग क्वेश्चन लिखे, किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग और प्रथम क्यू पदों का योग आपस में बराबर है, तो प्रथम P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करें। देखो यार, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, आगे सब अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि आपकी सहायता मिली तो मैं इस क्वेश्चन को 5 मिनट में उड़ा दूंगा, समझ में सब आएगा, आप टेंशन ना लें। देखो तो जरा गौर करिएगा, देखो मन की आंखों से देखना, मतलब भावनाएं पकड़ना। किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग और प्रथम क्यू पदों का योगफल आपस में, प्रथम का मतलब नहीं, प्रथम का मतलब सब लोग कहेंगे पहला पद, मुझे पता है। प्रथम पी पद का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ से पी पदों के योगफल। नहीं समझ में आया? जैसे मैं श्रेणी बना लेता हूं, जैसे ए प्लस डी। अरे इस एपी का प्रथम पद मैंने क्या मान लिया? और सार्वंतर लिखना कुछ नहीं है, सवाल लिखने के बाद आप ब्रेक लेंगे। इस तरह बनाइए, ठीक ऐसे जा रहा है सीरीज। ये यहाँ तक खाली स्थान है, ये यहाँ तक। जरा खोपड़ी लगाना भाई, खोपड़ी लगाना। ये यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? पी पद है, और यहाँ से यहाँ तक क्यू पद है। अब भी नहीं समझ में आया आपको? वो कह रहा प्रारंभ से पी पदों का योगफल और प्रारंभ से क्यू पदों का योगफल आपस में नहीं समझ में आया। कैसा संभव है? हाँ है। कल एक सवाल में योगफल निकला था, यानी कि डबल माना गए थे। इसका मतलब इतने को जोड़ने में और पूरे को जोड़ने में उत्तर सेम आ रहा होगा, क्योंकि इसके बाद ये आपस में खून खराबा हो रहा होगा, कट रहा होगा। अरे कल की क्लास नहीं कुछ लोग पढ़े होंगे ना, समझ में आ गया? जो लोग कल की क्लास उनको फील आ गया होगा। अर्थात दुनिया में बहुत सारी एपी हैं कि प्रारंभ से 10 पद जोड़ूं तो उत्तर 100 आए, और प्रारंभ से 15 पद जोड़ूं तो भी उत्तर 100 आ सकता है, क्योंकि 10 के बाद जो आगे के पद बने हैं ना, उनको जोड़ने में आपस में कट गए होंगे। नहीं समझ में आया? तो कह रहा प्रारंभ से पी पदों का योगफल प्रारंभ से क्यू पदों का योगफल आपस में। इससे फील आ गया कि यहाँ एक ही एपी है, दो अलग अलग एपी नहीं, एक ही एपी है। अर्थात जब प्रारंभ से पी पद जोड़ूंगा, प्रारंभ से क्यू पद जोड़ूंगा, दोनों के लिए ए और डी काम करेगा। अब भी नहीं समझ में आया? तो कह रहा प्रारंभ से कितने पद जोड़ दो, कितने पद जोड़ो? पी प्लस क्यू पद। नहीं समझ में आया? लिखेंगे माना, आ गया होगा सर। माना एपी का प्रथम पद है। हाँ भाई फिर से चिल्लाऊं क्या एक बार? माना एपी का प्रथम पद है तथा सार्वंतर डे है। माना एपी का प्रथम पद है, सार्वंतर डी है। लिखेंगे एपी के पी पदों का प्रथम पी का मतलब समझ गए? नहीं समझे? प्रथम पी का मतलब समझ गए? मुझे तो साला 2 साल बाद समझ में आया, 12 पास हो गया। अरे इसको कहाँ समझना है? हम लोग पी पदों के ऊपर सूत्र लगा। प्रथम पी का मतलब प्रारंभ से पी पदों का योगफल, प्रथम पी का क्यू का मतलब प्रारंभ से क्यू पद। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। चलो लिखेंगे एपी के प्रारंभ से पी पदों का योगफल का योग एसपी बराबर क्या होगा? बोलो पी बाई 2a प्लस पी माइनस का 1 इंटू डी। थोड़ा स्पीड से लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर लिखेंगे एपी के
प्रारंभ से, प्रारंभ है लिखा बेटा, क्यू पदों का योगफल का योग एस क्यू, बोलो एस क्यू क्या होगा, एस क्यू क्या होगा, क्यू बाई 2 a प्लस का क्यू माइनस 1 इंटू डी। सरकार ने क्या दे रखा है, अरे सरकार का मतलब क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, अब मैं नहीं सवाल बताऊंगा जब तक आप बताओगे नहीं, पता नहीं क्या क्वेश्चन में दिया क्या है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया है, पी पदों का योगफल हो आपस में ये बराबर है, इसका मतलब आमने सामने बैठ जाओ, नहीं समझ में आया, ये बराबर ये कर दूं, प्रश्नानुसार एस पी रॉयस के प्रश्नानुसार, अब भी नहीं समझ में आया, अरे आमने सामने बैठाना पड़ेगा यार, इसे कहते हैं दबाव की राजनीति, क्यों बराबर क्यों नहीं होगे भाई, जो कह रहा है बराबर हो, ऐसे थोड़ा चलेगा, गणित में कह देगा बराबर है बराबर ना हो, चलो आमने सामने बैठो, तुम आजकल बराबर चल रहे हो भाई, महसूस हो रहा ना, हाँ कह रहे बराबर हैं, रुक जाओ, चलो बैठो आमने सामने, बोलो, ठीक है, ये p/2 ये 2 कट गए दोनों तरफ से, इसके अंदर मैं गुणा लगा रहा हूँ 2AP, सुनना ध्यान सुनना भाई, p के अंदर गुणा लगाए 2AP, और इस p का अंदर ब्रैकेट में गुणा होगा तो p स्क्वायर माइनस का p और d को बाहर रखो, अंदर इसका गुणा करूँगा तो 2AQ, फिर q का अंदर इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करूँगा तो q स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर माइनस का q इंटू डी। हाँ इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूँ। हाँ कैलकुलेशन महसूस हो रहा भाई, किसी को दिक्कत हो तो मैं आके लिख दूँ, सारी व्यवस्थाएं हैं, परेशान मत हो। आज 12 के बैच में एक लड़का कह रहा सुनाई नहीं दे रहा, फिर उसके कान में जाके बोलना, कह रहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, इतना के बाद सुनाई नहीं दे रहा, मैं उसके कान में जाके बताना पड़ा कि यहाँ बोला उसे, ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते भैया। देखो कैलकुलेशन यहाँ तक क्लियर है, तो इसको इधर की तरफ ले जाऊं, अरे इसको इधर की तरफ ले जाऊं तो क्या कॉमन है 2a, चलिए इधर की तरफ आ जाओ भैया, आजकल ये 2a कॉमन आया तो कितना आया p माइनस का, अरे p माइनस का q, हाँ ये q यार क्यों छोड़ा, इतना बड़ा छोटा बनाया दया रही इसके ऊपर। अच्छा आप देखना, इधर देखना, समझ जाओगे डायरेक्ट, इसको इधर लाऊं क्या, अरे इसको इधर लाऊं, और दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, d कॉमन है तो ये प्लस का होगा, अरे ये प्लस का होगा, इधर की तरफ माइनस का होगा, क्या है q स्क्वायर माइनस का q और माइनस का p स्क्वायर प्लस का p। क्लियर भाई, अब सुने, बस 2 लाइन का काम है, खत्म हो रहा है क्वेश्चन, ये 2a p माइनस का q, अब सुनना है d। अब इसको जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा, इनमें फैक्टर बनाओ जरा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर a माइनस b, 6, 7, 8 में नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसे कहीं घूर घूर के देख रहे हो, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के फैक्टर q माइनस p, अगला q प्लस p, समझ में आ गया, दोनों के फैक्टर हो गए। अब बचे ये 2 पद, इन दोनों पदों में माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा q माइनस का p, चलो ये लिख डालो, इतना लिख के फिर बता रहा हूँ भाई, ये सब मैं इधर से हटा के इधर की तरफ से लिख रहा हूँ। अरे लिख नहीं पाए थे क्या, ना लिखे तो डिलीट हो गया, लिख लिए। हाँ भाई ना लिख पाए तो पड़ोसी से देख के लिख लेंगे, तो अगल बगल से। अब सुने, देखो ये 2a लिखा भाई, ये p माइनस क्यू है, क्या p माइनस क्यू, इधर मन की भावनाएं देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है q माइनस p, हाँ d और q माइनस p भी कॉमन है भैया, q माइनस p, तो अंदर कितना बचा बताओ जरा, अंदर कितना बचा, अंदर क्या बचा p प्लस q माइनस 1, अरे माइनस 1 बचेगा यार, p प्लस q माइनस 1 बचेगा, क्लियर, अरे नहीं समझ में आया। अब जरा गौर से देखें, इसको जरा उल्टा करेंगे, 2a p माइनस का q, इसको माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो कितना बैठेगा p माइनस का q है, ये कितना आ गया p प्लस q माइनस 1, ये 2a की वैल्यू कितनी आ गई
डी 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 छूट गया ना। 2a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये 2a का मान आ गया भैया। अब देखो इसी से पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन ना समझ में आया तो फिर से समझाऊं। कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, आ गया। हाँ भैया, मांगा क्या जा रहा है मुझे बताइए, क्या मांगा जा रहा है? अरे मांग क्या रहा है? प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल। प्रथम का मतलब जहां श्रेणी स्टार्ट होती, श्रेणी कहां से स्टार्ट हुई है? स्मॉल ए से, क्योंकि प्रथम पद ए माने बैठे हो तो श्रेणी कहां से स्टार्ट हुई है? ए से। अर्थात p पदों का योगफल और q पदों का योगफल, p प्लस q पदों के योगफल, सब में प्रथम पद ए यूज करोगे क्योंकि वहीं से जोड़ना है, ए से ही सारी श्रेणी को जोड़ना है। अब भी नहीं समझ में आया, लिखेंगे नाउ AP के प्रारंभ से p प्लस क्यू पदों का योगफल। AP के प्रारंभ से p प्लस क्यू पदों का योगफल, p प्लस क्यू पदों का योगफल। बोलो बताओ, सूत्र बताओ। अच्छा, S p प्लस क्यू, सूत्र n/2। n का मतलब, अरे n का मतलब p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस का n का मतलब p प्लस क्यू n माइनस 1 इंटू डी। क्या नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे n की जगह p प्लस क्यू डाल दिए भैया, आया नजर? हाँ, इसको समीकरण 1 लगा दे भैया। लिखेंगे समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर, समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर एस पी प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2। हाँ भैया, 2a का मान कितना है? इधर देखे सब लोग, 2a का मान कितना है? माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दिमाग के साथ खेल जाओ तो उत्तर 0। देखो समझ गए होंगे। देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? और यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ खून खराबा, अंदर 0 हुआ। इसका मतलब p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 गुणे 0 बराबर 0 आंसर। क्या आज की क्लास पढ़ने में मजा आई? तो कल भी आएंगे आप लोग, तो मिलते हैं कल पे, ठीक।